अब तक देश में एक साथ लोकसभा और सभी विधानसभा चुनाव कराने की पहली संभावित टाइमलाइन 2034 मानी जा रही है, लेकिन अब एनडीए के भीतर 2029 में ही एक साथ चुनाव कराने की संभावनाओं पर मंथन की खबर है। सूत्रों के मुताबिक उन 22 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा चुनाव 2029 के लोकसभा चुनाव के साथ कराने के विकल्प पर विचार किया जा रहा है, जहां फिलहाल एनडीए का शासन है। देश में वन नेशन वन इलेक्शन की सुगबुगाहट अचानक तेज हो गई है। सरकार की कोशिश इससे जुड़े विधेयकों को जल्द से जल्द संसद से पारित कराने की है। फिलहाल इस योजना के फायदे गिनाए जा रहे हैं और आम राय बनाने की कोशिश की जा रही है। इस मुद्दे पर एक राय बनाने की तैयारी की शुरुआत हरिद्वार में आयोजित संत समागम से हुई। यहां बड़े संतों के बीच केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की उपस्थिति में खुलकर चर्चा की गई। इस मौके पर योग गुरु बाबा रामदेव समेत तमाम बड़े संत मौजूद रहे, जिन्होंने एक स्वर में वन नेशन वन इलेक्शन को राष्ट्र की प्रगति के लिए काफी अहम बताया। नेशन वन इलेक्शन को आशीर्वाद दिया है सब संतों ने, क्योंकि हम संतों के लिए देश से बड़ा कुछ भी नहीं है। शिक्षा तंत्र में भी सुधार होगा। कुछ राजनेताओं को ऐसा लगता है कि स्टेट पार्टियां उनका कहीं मोक्ष ना हो जाए। इस देश का वोटर को आप उसको बेवकूफ मत समझिए। देश का वोटर बहुत समझदार है। स्टेट में किसको चुनना है, केंद्र में किसको चुनना है, और किसको ऐसे कौन सी ऐसी पार्टी है जिसको स्टेट और जो है नेशन दोनों में एक साथ चुनना है, उसका निर्णय उसको करने दीजिए। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी ने कहा कि देश की आजादी के बाद शुरुआती दौर में एक साथ चुनाव होते थे, लेकिन धीरे धीरे ये परंपरा टूट गई। उन्होंने सुझाव दिया कि 6 माह केवल चुनाव के लिए रखे जाने चाहिए, बाकी समय विकास के कार्यों को गति दी जाए। फिलहाल वन नेशन वन इलेक्शन पर संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी लगातार राज्यों से बातचीत कर रही है। मुख्यमंत्रियों, विधानसभाओं, कानूनी विशेषज्ञों, शिक्षाविदों और दूसरे स्टेक होल्डर्स से राय ली जा रही है। उम्मीद है कि कमेटी इस साल के शीतकालीन सत्र में अपनी रिपोर्ट सौंप देगी। इस बीच एनडीए के भीतर एक बड़ा विकल्प चर्चा में है। ये विकल्प है 2029 में लोकसभा चुनाव के साथ 22 एनडीए शासित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एक साथ चुनाव कराने का। अब सवाल उठता है कि ये कैसे संभव होगा। दरअसल एनडीए के 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में से 11 में अगले 2 साल के भीतर विधानसभा चुनाव होने हैं। अगर एनडीए इन राज्यों में सरकारें बरकरार रखता है तो जनवरी 2029 तक विधानसभाओं को भंग करने का विकल्प आजमाया जा सकता है। 4 राज्य ऐसे हैं जहां विधानसभा चुनाव पहले से ही लोकसभा चुनाव के साथ होते हैं। दरअसल जेपीसी जिन विधेयकों पर विचार कर रही है उनमें प्रावधान किया गया है कि आम चुनाव के बाद लोकसभा की पहली बैठक के बाद जिन विधानसभाओं का चुनाव होगा उनका कार्यकाल छोटा किया जा सकेगा, ताकि अगले चुनाव चक्र में लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराए जा सके। विपक्ष इस प्रस्ताव का विरोध कर रहा है। दूसरा पेच ये है कि अगर ये विधेयक पारित भी हो जाते हैं तो मौजूदा प्रावधानों के तहत पहली बार एक साथ चुनाव कराने का सबसे शुरुआती समय साल 2034 होगा। सरकार वन नेशन वन इलेक्शन को जल्द से जल्द लागू करना चाहती है। इसी कारण 2029 के आम चुनाव के साथ 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एक साथ चुनाव कराने की सुगबुगाहट तेज हो गई है। इसके लिए एनडीए घटक दलों में सहमति बनाने के लिए जेपीसी की रिपोर्ट के बाद विचार विमर्श शुरू होगा। फिलहाल इस मुद्दे पर बीजेपी में सिर्फ प्रस्ताव है, कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है। टीम न्यूज़ नेशन।